Dinesh Pai Choksi and Lilaben Choksi of Chicago. Birju Patel, Chicago. Shardaben Patel and Rajeshri Patel. Sanjay Lakhani and Vibhuti Lakhani. Rupali Ben Patel. Marlene Sorensen of Toronto Arya Samaj. Nathalal Gadka from United Kingdom. Kishore Kotecha and Sudhaben Kotecha. Leela Ben Lakhani. Now we have one of our guests who has been our friend, and he is a general manager of Toronto International Center. He has been extremely helpful to us in organizing this event. He is Yehuda Nashman, Mr. Yehuda Nashman. We are indeed grateful to him for making the arrangement. Thank you, Yehuda. Nilaben Uka. Montreal Parivar, now representative. Mrs. Kokila Ben Sachdev. Mrs. Kokila Ben Sachdev. Please observe absolute silence for the Katha. We'll just introduce volunteer of the day, Shyam Solanki. Shyam Solanki will be presented with the T-shirt. Yeah. This Amareri presenting Shyam Solanki with the T-shirt. Please join the volunteer force. Enroll yourself in the in the front desk. Please observe absolute silence for the Katha. Thank you.
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri 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 Ram Jai Ram Jai Jai Ram Jai Shri Ram Jai Ram Jai Jai Shri Ram Jai Ram Shri Ram Jai
Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram, Hare Dhanu Sayak Bhagat Vipati Bhanjan Sukhaya Mangal Amangal Dravauso Dasharatha Arjuna Bhima Janaka Suta Jaganani Janaki Atisaya Priya Karuna Nidha Jug Pare Kamar Mana Jasu Kripa Nirmal Matipa Pranamo Pavan Kumar Khalaban Pavak Gyan Jasvedai Ana Basayina Sarecha Hare Kumaramana Karuna Ayari Jai Dīna Kar Kripa Mardana Siya
राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी करे प्रणाम जो श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जस जोदायक भले श्री सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर विमल जस जोदायक भले मंगल मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी जय 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 हनुमान गोसाई 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 कृपा करो देवकी नाई कृपा करो देवकी नाई कृपा करो देवकी नाई कृपा करो देवकी नाई जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई।
मंगल भवन अमंगल हारी मंगल अमंगल हारी जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी राजा राम 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 सीता राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम सीता सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 Ram Ram Ram
राम 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 सीता राम राम सीता राम किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी किन्हीं प्रश्न भांति भवानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी जेहि विधि शंकर कहा बखानी नहीं प्रश्न जेहि भांति भवानी प्रश्न जेहि भांति भवानी सो सब हेतु कहब मैं गाई सो सब कहब मैं गाई सो सब हेतु कहब मैं गाई सो सब हेतु कहब कथा प्रबंध विचित्र बनाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई कथा चित्र बनाई सो सब हेतु कहब मैं गाई सो सब हेतु कहब मैं गाई कि नहीं प्रश्न जेहि भांति भवानी प्रश्न भांति भवानी सो सब हेतु कहब मैं गाई सो सब हेतु कहब मैं गाई
नहीं प्रश्न देगी भांति भवानी, प्रश्न देगी भांति भवानी, 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 भांति देगी भांति भवानी। बीते सबंत सहस्र 87 तजी समाधि संभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानू सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, दीने कथा का दौर पकड़े। याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। पार्वती का शिव ने त्याग किया, शिव समाधि में लग गए। 87,000 साल बीत गई। अचानक शिव जी जागे और कैलाश के शिखर पर राम राम बोलने लगे। शब्द पार्वती ने सुना और सोचा कि जगतपति जागे हैं। अब भवानी यानी सती समझ गई है कि अब ये शिव जगतपति हैं, मेरे पति मिट चुके हैं। मुझे तो जगतपति भले ही हो, लेकिन मेरे पति के रूप में चाहिए। लेकिन भूल मेरी है, मैंने कपट किया। शिव को जागते देख सती उनके पास जाती है और प्रणाम करती है। ये वो सती है जिसने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं किया था। ये वो सती है जिसने अपने पति की बात मानी नहीं। ये वो सती है जो राम की कसौटी करने गई तब राम को भी प्रणाम नहीं किया। अब जब दुख पड़ा और वेदना से भर गई तो शिव के पास आकर वो वंदन कर रही है। अब उसमें थोड़ी विनम्रता आई है। सूत्र के रूप में इसका अर्थ ये होता है मेरे भाई बहन, और ये हम सबके जीवन का सत्य है कि व्यक्ति को दुख ही विनम्र बनाता है। इसलिए जीवन में दुख का थोड़ा होना आवश्यक नहीं, अनिवार्य आवश्यक, क्योंकि दुख ही व्यक्ति को दीन बना रखता है। इसलिए थोड़ी विपदा जरूरी है। भगवान से हम दुख मांगे ना, लेकिन यदि आ गया है तो उसको प्रसाद के रूप में कबूल करके अपने जीवन को बनाओ। ये तो आप सबका अनुभव होगा।
अपने घर में कोई घटना बनती है तो आदमी कितना सरल हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आदमी कितना ढीला हो जाता है, घर में कुछ तकलीफ हो गई तो आदमी में स्वतः विनम्रता आ जाती है। ये सिद्ध हुआ इलाज है। दुख की थोड़ी मात्रा व्यक्ति के जीवन में होनी ही चाहिए, वरना मानव मानव नहीं रहता, कुछ और ढंग का बन जाता है। शिव के चरणों में वंदन कर रही हैं, इस पर से सिद्ध होता है कि अब उसमें सरलता आई है। आज तक वो किसी को प्रणाम नहीं कर रही थी, अब उनमें विनम्रता आई है। बाबा कहते हैं जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। और जब व्यक्ति दीन बन जाता है दुख के कारण, तब उसको सत्कार मिलने लगता है। व्यक्ति जब विनम्र होने लगता है तब उसको परम सत्ता से भी आदर मिलने लगता है। जाई शंभु पद वंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर ने भवानी को सन्मुख आसन दिया, देवी बैठो। और सन्मुख आसन देने का दो कारण, एक तो त्याग कर दिया इसलिए बगल में नहीं बिठा सकते, और दूसरा सन्मुख कर रहे हैं शिव, ताकि रामायण का जो नियम है कि कितना ही पापी क्यों न हो, लेकिन जब एक बार भगवान के सन्मुख हो जाए तो उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है, जो मानस के सुंदर कांड का प्रसिद्ध सूत्र है। सन्मुख होई का शमन हो जाता है। कहने का मतलब, या तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से प्रभु के सन्मुख हो जाए, या तो भगवान के सामने दीन बन जाए, हाथ नीचे कर दे कि हार गया मैं, तब प्रभु स्वयं उसको सन्मुख कर लेते हैं। आदर दिया, आसन दिया, और सती की दीनता देखकर भगवान उनके दुख को मिटाने के लिए कथा कहने लगे, रसप्रद कथा सुनाने लगे। सती सुन रही है। हुआ ऐसा, एक घटना घटी। सती के पिता को पितामह ब्रह्मा ने प्रजापति नायक की पदवी प्रदान की। सब देवताओं में दक्ष को योग्य समझकर ब्रह्मा ने उसको प्रजापति नियुक्त किया, और इतना बड़ा अधिकार दक्ष को मिला तो दक्ष को अहंकार आ गया। गोस्वामी जी ने सूत्र लिखा, इस संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता आने पर अहंकार न आया हो। मानसकार कहते हैं, नहीं को जन
वस्तु ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। जग माही प्रभुता पाई जाय मन नाही, प्रभुता पाई जाय मन नहीं को जन में जग माही प्रभुता पाई जाहि मन नहीं को अस जन में जग माही, प्रभुता पाई जाहि मन। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसको पद मिला हो और मद न आया हो। ठीक है, लेकिन हमने कई बार कहा कि इसमें अपवाद भी हो सकते हैं। हमें कोई पद प्रतिष्ठा मिले तो मद आएगा ही, लेकिन पद मिलने के बाद भी व्यक्ति पादुका का आश्रय न छोड़े तो मद से बच जाता है। प्रभुता मिलने के बाद भी प्रभु शरण न चुके तो उसको प्रभुता का मद सता नहीं सकता। इतना बड़ा साम्राज्य श्री भरत जी को मिला, लेकिन पादुका पकड़े रहे तो सपने में भी अहंकार की मजाल नहीं कि भरत मन को छू सके। ये बहुत सुंदर, सरल और सस्ता उपाय है। बड़ाई मिले तब समर्थ की पादुका का आश्रय करते रहियो, जो मद से जीव को मुक्त रखे। वरना अभिमान और अहंकार को रामचरितमानस में सभी शोक का प्रदाता बताया है। अहंकार समस्त शोक प्रदान करता है। इसलिए जब भी बड़ाई मिले समर्थ का आश्रय न छोड़े। गोस्वामी जी कहते हैं, दक्ष को अहंकार आया, एक यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन सब लोगों ने अपमान किया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी बहुत मुस्काता। पिता के घर पहुंची, किसी ने सत्कार नहीं किया। बहन लोग व्यंग करती करती मिली। एक माता प्रेम से पार्वती को आदर देती हैं और यज्ञशाला में जाकर पार्वती ने देखा भगवान शंकर का कहीं स्थान और स्थापन तक नहीं पाया, और तब उसके मन में शंकर की बात आई है कि इतना बड़ा अपमान भगवान का, और मेरे पिता तो मंदमती होकर शिव की निंदा कर रहे हैं, लेकिन ये ऋषि मुनि भी सह गए। सब देवताओं को और ऋषि मुनियों को कड़े शब्दों में सतीदंडित करने जा रही हैं और कहा, जिस सभा में भगवान शिव की, विष्णु की, संत की निंदा होती हो, वहां ऐसी मर्यादा होनी चाहिए। ऐसी मर्यादा मेरे पिताजी शिव निंदक ठहरे, अब मुझे जीना नहीं।
मैं लाख मेरे पिता से विरोध करूं तो भी दुनिया तो मुझे दक्ष बेटी ही कहेगी। अब मुझे ऐसे बाप की बेटी नहीं रहना है जो बाप शिव अपमान करे। अब मुझे ये शरीर खत्म करना है और ऐसे पिता की पुत्री के रूप में प्रकट होना है जो शिव अपमान न करे, शिव को अपने शिखर पर रखकर परम आदर प्रदान करे। ऐसा सोचकर सती आक्रामक होती हैं और यज्ञ कुंड के पास जाकर सभी देवताओं को, मुनीश्वरों को सूचना देती हैं। जिन लोगों ने निंदा सुनी की है वो सबको दंड मिलेगा। इतना कहकर वो योग अग्नि में अपने शरीर को जला रही है। सकल मख योग अग्नि में अपना देह विलीन कर रही है। सकल मख अपने शरीर को समाप्त किया। पूरे यज्ञशाला में हाहाकार हो गया। सती ने जलते समय भगवान से मांगा था कि जन्म जन्म मुझे भगवान शंकर ही प्राप्त हो। उसी कारण सती का दूसरा जन्म हिमालय के गर्भपुत्री के रूप में होता है। यहाँ शिव को समाचार मिला। शिव गणों ने आकर यज्ञ विध्वंस कर दिया। भृगु आदि महात्माओं ने जितना बचाया जाए बचाया। यज्ञ विफल हो गया। दक्ष की दुर्गति हुई। शंकर विमुख की क्या स्थिति होती है वो इस प्रसंग से बताया गया। सती का दूसरा जन्म हुआ। हिमालय के गर्भपुत्री आई। हिमालय की समृद्धि बढ़ने लगी। गोस्वामी जी का तात्विक अर्थ है भवानी यानी श्रद्धा। हमारे जीवन में जब श्रद्धा प्रकट होती है तब जीवन हरा भरा हो जाता है। हिमालय के द्वार महात्मा लोग आने लगे। हिमालय सबको निवास देने लगा। एक दिन नारद जी पधारे। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में श्रद्धा जब पुष्ट होगी तब सद्गुरु अपने आप आ जाएगा। और ऐसे आएगा कि बिना बजाते आएगा, परिचय देता हुआ आएगा कि मैं आया। वरना तो सद्गुरु मिलते हैं लेकिन पहचान कहां होती है। सद्गुरु और संसारी में फर्क इतना है, संसारी अपने प्रभाव को प्रकट करता है और स्वभाव को छिपाता है, और संत अपने स्वभाव को जाहिर करता है और प्रभाव को बुद्धि पूर्वक छिपाए रखता है। सद्गुरु वो है जो अपनी महानता को छिपाए रखे और स्वभाव प्रकट करते। संसारियों का उल्टा है, वो प्रभाव प्रकट करता है, स्वभाव को छिपाए रखता है। तो सद्गुरु को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब श्रद्धा बलवत्तर हो जाती है तब सद्गुरु बिना बजाता द्वार पर आ जाता है। नारद जी का आगमन हुआ। नारद है सद्गुरु। हिमालय मैना ने प्रणाम किया, बेटी को प्रणाम कराया और नारद जी को कहा, बाबा इतनी बड़ी उम्र में हमारे घर पुत्री रत्न प्राप्त हुआ है, अच्छा हुआ आप पधारे। कृपया हाथ की रेखा देखकर आप मेरी पुत्री का भविष्य बताएं। नारद जी कहने लगे, हिमालय तुम्हारी पुत्री बहुत महान है। उनके कई नाम हैं, उमा, अंबिका, भवानी वगैरह। तुम्हारी बेटी तुमको यश और प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। उमा चरित्र सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित्र सुहावा।
उमाचरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सखी जाई तनु त्याग, जब ते सखी जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि। भगवान का ध्यान करने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान का नेम और प्रेम देखकर राम जी प्रकट होते हैं, शिव जी को जगा करके आज्ञा करते हैं कि महाराज मैं आपसे एक बात मांगने आया हूं, आप शादी करें। पार्वती ने देह जला दिया, दूसरा जन्म हिमालय के घर ले लिया। नारद को गुरु बनाकर उसने कड़ी तपस्या की है, मैंने आकाशवाणी से आशीर्वाद भी दे दिया, आप उसका स्वीकार करें। शिव जी ने शुरुआत में मना की कि महाराज मेरी इच्छा नहीं है अब ब्याह करने की, क्योंकि एक बार मैंने ब्याह कर लिया और संसार देख लिया, अब दूसरी बार इच्छा नहीं है। और बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि एक बार जो भूल कर लेता है वो दूसरी बार नहीं कर सकता। इसलिए शिव जी अनिच्छा व्यक्त कर रहे। मैं कल भी कह रहा था कि एक बार अनुभव तो कर लेना चाहिए, फिर दूसरी बार सयाना आदमी इस क्षेत्र में न जाए, बात और है, ताकि इससे गुजरना तो चाहिए कि बात क्या है। शिव को दबाव डाला गया, आप ब्याह करें। भले महाराज आपका आदेश है तो आपकी आज्ञा में शिरोधार्य करता हूं। भगवान अंतर्हित हुए, सप्तऋषि का आगमन होता है। शिव ने सप्तऋषि को पार्वती की प्रेम परीक्षा के लिए भेज दिए। सप्तऋषि ने पार्वती की परीक्षा की, किसकी आराधना करती हो, क्या चाहिए तुम्हें, इतनी छोटी उम्र में इतना कड़ा तप। पार्वती ने कहा, बाबा मैं जिसके लिए तप करती हूं ये बात आपको बताऊंगी तो आप मेरी तो आलोचना करेंगे, लेकिन मेरे पिता की भी आलोचना करेंगे। आप कहेंगे कि आखिर पहाड़ की बेटी जो ठहरी उसमें बुद्धि कितनी। छोड़ो मेरी बात। बोले नहीं, बता किसकी आराधना कर रहे। कहे निर्विकार निष्काम भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। हंस पड़े सप्तऋषि। शंकर को पति के रूप में पाना चाहती हो तुमने जाना है शंकर के बारे में कभी? एक बार ब्याह हुआ था, सती का त्याग कर दिया, वो जल गई, अब तो भिक्षा मांगकर खाते हैं, स्मशान में पड़े रहते हैं, उनको नारी की क्या जरूरत भला? तुम्हारी जैसी कन्या के लिए हमें सुंदर वर निर्णीत किया है, हम विष्णु से तुम्हारा ब्याह करवा दे। भवानी ने कहा, महाराज ये तो आपका निर्णय है, लेकिन जिसका मन जिसके साथ रम गया उसको उसी का ही तो काम लगता है। भगवान विष्णु सद्गुण के भंडार हो, महादेव भले ही अवगुण के मंदिर हो, लेकिन मैं मेरी बात छोड़ने वाली नहीं। एक जन्म नहीं भगवान, कोटि कोटि जन्म धारण करूंगी, पाऊंगी तो शिव को ही, वरना जन्म जन्म कुंवारी रहूंगी। अपनी निष्ठा की घोषणा
पार्वती ने कर दी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत रहं कुमारी, बरऊ शंभुनत रहं कुमारी, तजउन नारद कर उपदेशु, आपु कहि सत बार महेशु, तजउन नारद कर उपदेशु, आपु कहि सत बार महेशु। पापरऊ कहि जगदम्बा, पापरऊ कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा, देखिए सिद्धांत ऐसा है कि गुरु के वचन पर जिसको भरोसा नहीं, महाराज उसको सपने में भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती। मैं नारद वचन उपदेश को छोड़ू नहीं। महाराज आप पधारें, विलंब हो रहा है। पार्वती की इस निष्ठा को देखकर जय जयकार करते हुए, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सप्त ऋषियों ने कहा, हम कसौटी कर रहे थे देवी, अब जब तुम्हारे पिता बुलाएं तब घर चली जाना, भगवान शिव आपको मिलेंगे। आशीर्वाद देकर सप्त ऋषि लौट गए, हिमालय को बात कही, हिमालय अपनी पुत्री को घर ले आए। सप्त ऋषियों ने जाकर शंकर भगवान को पार्वती के प्रेम की कथा सुनाई। महादेव, पार्वती की निष्ठा आपके चरणों में अद्भुत है, आप उसका स्वीकार करें। भवानी के प्रेम की बात सुनते ही शिव को समाधि लग गई। प्रेम जन्य समाधि थी ये, डूब गए भाव में। और यहां पार्वती पिता के घर, भगवान शिव ध्यान में, तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ। और तारकासुर ने संसार को बहुत त्रास दिया। देवता लोग परेशान हो गए। ब्रह्मा जी को पूछा, ये तारकासुर की मृत्यु कैसे हो? बोले एक उपाय है, भगवान शंकर का ब्याह हो और उनके घर पुत्र जन्म हो तो शिव का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। देवताओं ने कहा शिव तो समाधि में है। बोले किसी भी प्रकार आप उनकी समाधि में विक्षेप करो तो ब्याह कराने की जिम्मेवारी मेरी। देवताओं ने कामदेव को बुलाया और कामदेव अपनी सेना के साथ शिव समाधि को तोड़ने के लिए धरा पर उतर आया। कुछ चौपाइयों में गोस्वामी जी काम प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। कोपेउ जब ही बारिचर केतु, काम जब कुपीत हुआ तो क्षण मात्र में वैदिक मर्यादा टूटने लगी। लताएं वृक्ष को आलिंगन करने लगी, शाखा पर शाखा अपने आप को संघर्षित करने लगी। तालाब और तालाबी अपनी मर्यादा को तोड़कर एक दूसरों को मिलने लगी। सरिताएं जल्दी दौड़ दौड़कर सागर मिलन चाहने लगी। पूरे संसार में अचर चर नारी पुरुष जो जो थे सब काम अधीन हो गए। काम का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा।
गोस्वामी जी का कहना है कि बड़े बड़े योगी और योगियों की जामात में जो पूजे जाते थे, ऐसे योगीश भी काम के अधीन हो गए। फिर पामर की कौन गिनती, पूरे संसार में जहां देखे वहां सबको स्त्री ही स्त्री दिखाई देने लगी। इतना बड़ा आक्रामक काम सबको छू लेता है, जिसका वर्णन गोस्वामी जी इन शब्दों में करते हैं। काम बस जोगीश का पस पावनी को कहे पावन की को कहे। देखी चराचर नारी जे ब्रह्ममय देखत रहे, ब्रह्ममय देखत रहे। अब रावि लोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम्। अबलामि लोकहि पुरुषमय जग पुरुष। दो घड़ी में पूरा जगत काममय हो गया। कोई बचा? तुलसीदास जी ने लिखा, धरी न काहू धीर सबके मन मन सीज हरे, लेकिन जेहि राखे रघुवीर सो उबरे तेहि काल। कोई धैर्य नहीं धारण कर पाया। बड़े बड़े योगी डूब गए काम में, लेकिन मानसकार कहते हैं वो बचे जिसको रघुवीर ने बचाया। भक्तों के, संतों के दो प्रकार होते हैं, प्राकृत संत और अप्राकृत संत। प्राकृत और अप्राकृत भक्त या तो संत, भगवान के सेवक, उनका शरीर तो देखने में बिल्कुल सबके समान ही लगता है, लेकिन फर्क इतना कि प्राकृत संत जो होता है उनकी इंद्रियों के दरवाजे पर सभी की तरह देवता विराजमान होते हैं, लेकिन अप्राकृत महात्मा जो होते हैं उनकी इंद्रियों पर देवता नहीं रह सकते। और जिसकी इंद्रिया पर देवता होता है वो व्यक्ति को कभी न कभी बुलावे में डाल देता है, क्योंकि देवताओं को विषय भोग पर प्रीति होती है। इसलिए जब कोई कामना आती है तो इंद्रियों के दरवाजे देवता लोग खोल देते हैं और जीव का पतन हो जाता। लेकिन संत लोग अप्राकृत होते हैं, उनकी इंद्रियों पर देवता नहीं हो सकते, इसलिए कैसी भी घटना घटे वो पतन नहीं, उनका नहीं हो सकता। तो जिसको इस तरह राम बचा लेता है, परमात्मा की सुरक्षा जिसको मिल जाती है वो बच जाता है। स्वपुरुषार्थ से बचना बड़ा मुश्किल है, यहां कृपा ही काम करती है। गोस्वामी जी कबूल कर चुके हैं, मानस में किष्किंधा कांड में बोले हैं, यह गुण साधनते नहीं होई, ये तो तुम्हारी कृपा पाव कोई को, तुम्हारी कृपा से ही घटना घटती है। तो जिनको भगवान ने बचाया, रघुवीर ने रखा, 100 बचे, बाकी सब काम में डूब गए। इसलिए भगवान का आश्रय खूब कर। और ये तो अनुभव करना मेरे भाई बहन, जब विषय की आग सताने लगे, जब भोग तुम्हें परेशान करने लगे, तब जप की संख्या बढ़ाओ। उस समय जप खूब करो, तुम्हारी कामुकता की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। साधन है हरि आश्रय, प्रभु का आश्रय। राम बचाए तो ही बचा जाए, यहां साधन काम नहीं लगता, कृपा ही काम करती है। तो स्पष्ट लिख दिया है, किसी ने धैर्य नहीं धारण। और रामचरितमानस में तो लिखा है कि जैसे बंजर भूमि में
क्षार वाली जमीन में लाख तुम बीज बोवो लेकिन कभी अंकुर नहीं फूटता, वैसे संत के हृदय में कभी काम। उखर बरसहि तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपजन कामा। उखर बरसहि तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपजन कामा। उखर बरसहि तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपजन कामा। संत हृदय जिमि उपजन कामा, संत हृदय जिमि उपजन कामा। प्रभु ने जितने को बचाया वो बच गए, बाकी सब काम में डूबे। कुछ समय के लिए संसार की ये स्थिति रही, जब तक काम शंकर के पास पहुंचता है। भगवान शिव की इस शांभवी मुद्रा देखकर काम 2 कदम लौट जाता है। और संसार भर का काम उतर गया। जैसे काम ने 2 कदम पीछे हटाए, जगत जैसा था वैसा हो गया। उपनिषद में ऐसा आता है कि ऐसे विकारों से बचना है तो साधक को क्या करना। वैसे तो उपनिषद में ऐसा भी पाठ आया है कि अंध, अपंग, पंगु, बहरा, नपुंसक, मूढ़, इसको सन्यास न दिया जाए, मना किए नारद जी ने। अंध को सन्यास नहीं दिया जाता, नपुंसक को सन्यास नहीं दिया जाता, बहरे को सन्यास नहीं दिया जाता। ऐसा उसको विधान ऐसा है कि उसको जब उसकी मृत्यु करीब हो तब उसको उसी समय तत्काल सन्यास देने का विधान है। बाकी पंगु, बहरा, गूंगा, मूंगा, अंध, नपुंसक, मूढ़, इनको सन्यास की मना फरमाई गई। इसका कोई अर्थ यह न करे कि इनका अनादर किया है, इनको ठुकराया है, ऐसी बात नहीं है। उपनिषदकार कहते हैं कि उनको अंत समय में जब वो जाने की तैयारी है, उसी समय उसको कोई सन्यास की दीक्षा दे दे तो उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाएगी। उसको बहुत पहले सन्यास की जरूरत नहीं है, ऐसी मना कर दी। क्योंकि उसको उसका सन्यास, क्योंकि सन्यास क्या है? असुरक्षा में जीना, किले के बाहर जीना, मैदान में जीना, और उसको सुरक्षा चाहिए। अंध को सुरक्षा चाहिए, पंगु को सुरक्षा चाहिए, उनको तो कोई ना कोई साथ चाहिए, तो बंधन लग जाएगा। सन्यास तो मुक्ति का मार्ग है, इसलिए मना किया है। इसका अर्थ कोई ये ना करे कि इनको निरादर कर दिया। लेकिन बिल्कुल उल्टी बात उपनिषदों में आई कि व्यक्ति को घर में रहकर साधु बनना है। मुझे किसी ने सुबह एक चिट्ठी दी है, उसमें लिखा है कि आपने प्रवचन में घर में रहकर साधु होने की जो बात कही है, मैं उसका मर्म नहीं समझा, लेकिन शायद ये कहना चाहते थे कि ये क्या संभव है, ऐसा कुछ मतलब का मैं ठीक से नहीं पकड़ पाया कि वो क्या कहना चाहते। और एक दूसरी बात उसमें आया तो मैं बता दूं, उसमें ये भी लिखा कि बापू आपने वो कांदे वाली बात जो कही, लसन कांदे वाली, तो यहां शुरू हो गए।
आप मुझे समझे नहीं, मैंने वो महात्मा को कोट किया था। मैंने स्पष्ट कहा था कि कुछ बातों से हम सम्मत नहीं है। जिसको साधना करनी है, भजन करना है, ठाकुर को भोग लगाना है, इनके लिए ये सब चीजें वर्ज्य है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से वो महात्मा अपने ढंग से बोल रहे थे। तो ये कोई न समझ लें कि कांधे की चर्चा हुई तो शुरू, मेरी हिमायत नहीं थी, इसका गलत अर्थ न किया जाए। लेकिन तामसी खोराक है ये। और जिसको भजन करना है, साधना करनी है, उसके लिए सब वर्ज्य बताया है। बाकी सब लोग अपने अपने ढंग से कहते हैं। वो महात्मा अपने अपने ढंग से बता रहे थे कि शरीर को इतना इतना चाहिए, उसने प्रमाण से कहा। तो हम सभी बातों से सम्मत हैं, ऐसा मत समझना। घर में रहकर साधु होना है, यानी विकारों से बचना है, तो उपनिषदकार कहते हैं अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, मूंगे हो जाओ, नपुंसक हो जाओ, मूढ़ हो जाओ, ऐसा पाठ है। अब मूंगे हो जाओ, इसका मतलब क्या बोले ही ना, जबान काट दें? नहीं। उपनिषद कहता है सत्य, प्रिय और हितकारी ही बोले, तो आप बोलने पर भी मूंगे हो गए। जिसको भजन करना है, साधना करनी है, वो सत्य बोले, प्रिय बोले और हित कर बोले, इससे ज्यादा न बोले, तो वो मूंगा है। वो घर में रहकर साधुता निर्माण कर सकता है, उसको मूंगा कहा। उपनिषद कहता है एक दिन की जन्मी लड़की, 16 साल की युवान कन्या और 100 साल की बुजुर्गा स्त्री, इन तीनों को देखकर भी जिसकी आंख में विकार ना आए, वो नपुंसक है। ऐसे जीना, घर में रहकर यदि साधु होना हो तो। भिक्षा लेने के लिए और मल मूत्र के त्याग के लिए जाना पड़े, तदुपरांत रोज 1 योजन ही चले, इससे ज्यादा न चले, तो वो घर में रहकर भी पंगु है। ज्यादा चलने की मना फरमाई है। भिक्षा के लिए जाओ, इतना चलो। मलमूत्र के त्याग के लिए जाना पड़े, इतना चलना, और उसके उपरांत 1 योजन, 4 गांव, 8 मील, इससे ज्यादा नहीं चलना। ऐसा जो नियम रखता है वो विकारों से बच सकता है, और उपनिषद के कहने पर वो पंगु माना जाता है। अच्छा बुरा, स्तुति, निंदा, सराहना, आलोचना, ये सब सुनाई दे, लेकिन जो अनसुनी कर दे, सुने ही ना, वो घर में रहकर बहरा बन गया, और उसमें साधुता आ जाएगी और विकार उसको सता नहीं सकेगा। बैठा हो, चलता हो, उठता हो, ये तीनों क्रिया, बैठना, उठना, चलना, तीनों क्रिया में उपनिषदकार कहते हैं 16 हाथ जगह, हाथ का नाप पुराना नाप 16 फुट मान लो, 16 हाथ जगह से ज्यादा जिसकी दृष्टि दूर न जाए, वो संसार में रहता हुआ भी अंध है, साधुता को उपलब्ध हो सकता है। 16 हाथ से ज्यादा आगे दृष्टि नहीं, चले तो 16 हाथ तक दृष्टि रहे,
बैठे तो 16 हाथ तक दृष्टि, 16 फुट तक ही दृष्टि रहे, उठे तो 16 फुट तक ही, उससे आगे देखे ना, वो अंध है, वो विकारों से बच सकता है। भोग के सभी साधन तुम्हारी चारों ओर हो और तुम्हारी इंद्रियां भी प्रबल हो। आदमी बूढ़ा हो जाता है, भोग के साधन होते हैं, लेकिन इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, तो वो ठीक से खा नहीं सकता, ठीक से रह नहीं सकता। लेकिन यहां दोनों बात, भोगों की समग्र सामग्री तुम्हारे सामने हो और इंद्रियां भी प्रबल हो, सशक्त हो, फिर भी भगवान नाम का आश्रय करके भोगों से विरक्त रहता है, उसको उपनिषद ने मूढ़ दशा कह दी है। और वो आदमी घर में रहकर ही साधुता को उपलब्ध हो सकता है और विकारों के आक्रमण से अपने आप को बचा सकता है। ऐसा हमारा वेदांत का फरमान है। यहां जब कामदेव 2 कदम पीछे हटा, जगत जैसा था वैसा हो गया। शिव की समाधि तोड़ने का बहुत प्रयास किया, नहीं छूटी समाधि। तब कामदेव ने अपने धनुष्यबाण ले लिए और शिव के शांभवी रूप पर प्रहार कर दिया। भगवान शिव की समाधि में विक्षेप होता है और शिव ने नेत्र खोलकर देखा कि कौन है। वृक्ष के पल्लव की घटा में कामदेव को देखा। शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया और तीसरे नेत्र से देखते ही काम वहीं जलकर भस्म हो जाता है। हाहाकार हो गया संसार में। तीसरी दृष्टि से काम को खत्म कर दिया। ये बड़ा आध्यात्मिक है। इन 2 आंखों से काम मिटने वाला नहीं, व्यक्ति में एक तीसरी दृष्टि पैदा हो जाए। काम समाप्त हुआ, संसार में हाहाकार हो गया। योगी लोग उत्सव मनाने लगे, भोगी लोग रोने लगे और जहां देखो वातावरण विचित्र हो गया। कामदेव जल गया। इस बात को सुनकर उनकी पत्नी रति शंकर के पास आती है और रोने लगी, आपने मेरे पति देव को समाप्त कर दिया। आशुतोष शिव ने कृपा की और कहा, रति तेरे पति का नाम अब अनंग होगा, बिना शरीर वो सबको व्यापेगा। तुम्हारा पति तुम्हें शरीर से द्वापर युग में कृष्णा अवतार में कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेगा। आशीर्वाद दिया, रति विदा हो गई और यहां स्वार्थी देवता लोग भगवान शंकर के पास आ गए और कहने लगे, महाराज आप तो महान हैं, प्रशंसा करने लगे। शिव जी ने कहा, बात क्या? हिमालय को काम दहन रति वरदान की कथा सुनाई। वेद विधि से विवाह पत्र लग्न पत्र लेकर सप्तऋषि लौटे। ब्रह्मा जी को पत्र दिया, ब्रह्मा ने सबको पत्र पढ़कर सुनाया और विवाह की घोषणा हुई। सब लोग अपनी अपनी तैयारी करने लगे। शिव की बारात सजने लगी, लेकिन ये स्वार्थी देवता सब हैं। सब अपने विमान को, अपने शरीर को, अपनी देवियों को सब तैयार हुए हैं, लेकिन दुल्हे को कोई श्रृंगार करने नहीं गया। जिसका ब्याह होना है वो शंकर अकेले बैठे। स्वार्थी देवता है। बाबा जी कहते हैं, भगवान शंकर के गण शिव की बारात के समय यानी दुल्हे को श्रृंगार करने लगे। तुलसीदास जी उसको श्रृंगार करते हुए चौपाई लिखते हैं, सुने। शिव ही करहि श्रृंगारा शिव ही करहि श्रृंगारा
कही मोर जगामुख कही मोर कुंडल कंकण पहिरे व्याला कुंडल कंकण पहिरे व्याला कुंडल कंकण पहिरे व्याला कुंडल कंकण पहिरे व्याला विभूति पट हरि छाना विभूति पट हरि छाना कन विभूति पट हरि छाना कन विभूति पट हरि छाना शशि ललाट सुंदर शिर गंगा 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 नयन पीत भुजंगा नयन पीत भुजंगा नयन तीन पीत भुजंगा नयन तीन पीत नरशिरमाला अशुभ बेश अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला शिव धाम कृपाला शिव धाम कृपाला भगवान शिव के भूत प्रेत गणादि जो थे वो शंकर का श्रृंगार करने लगे। कामदेव को जलाते समय बाबा की जटा जो बिखर चुकी थी एक गण ने आकर ठीक की और जटा का मुकुट बनाया। दूसरे गण ने आकर मुकुट मोर की जगह सांप को बिठा दिया। कान में कुंडल की जगह हाथ में कंगन की जगह सांप लपेट दिए। गहने सर्प के बनाए। हमने कई बार कथाओं में कहा कि ये आभूषण पहनने जैसे हैं। सांप के आभूषण हाथ पैर और जगह न पहने तो ठीक, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को कथा सुनकर कान में तो सांप के गहने पहनने ही चाहिए। इस अर्थ में कि यदि हम कान में सांप के गहने पहनेंगे तो क्या होगा? कोई हमारे कान में दूसरों की निंदा करने की हिम्मत, ये सूचना दी। सांप के गहने पहनकर ये बताएं कि सोने चांदी के आभूषण जरूर पहनो, क्योंकि सोना हमने नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया है। लेकिन आसक्त मत हो, वरना ये भूषण भुजंग बनकर तुम्हें डसेगा।
अनासक्त रहो, पहनो जरूर। भगवान शिव जी ने अपने हाथ में त्रिशूल रखा। त्रिशूल का मतलब है 3 प्रकार के शूल को अपने काबू में कर लिया। ब्याहते समय शिव घोड़े पर नहीं बैठे, नंदी पर सवार हुए, बेल पर सवार हुए। हमारे धर्म में नंदी, हमारी संस्कृति में नंदी धर्म का प्रतीक माना गया। 4 चरण वाला जो धर्म वो नंदी है। शिव दुनिया को बताते हैं, मैं ब्याहने जाता हूं तो मेरी सवारी अधर्म की नहीं है, धर्म की है। शिव मंदिर में नंदी क्यों सामने रहता है? इसका मतलब ये कि शिव सदैव धर्म को अभिमुख रखते हैं, सन्मुख रखते हैं, धर्म विमुख नहीं शिव। और शिव मंदिर में कछुआ क्यों, काचबा क्यों रखते हैं? कछुआ संयम का प्रतीक है। आप जानते हैं कछुआ चाहे तब अपने अंग को सिकुड़ लेता है और चाहे तब अंग को फैला देता है। ये संयम का प्रतीक है। संसार में जब जरूरत हो, विवेक से, कामना, आसक्ति से रहित होकर जरूर संसार भोगो, लेकिन जब समय आए अपनी इंद्रियों को कछुओं की तरफ सिमट लो। ये संयम और धर्म को जो अपने सन्मुख रखेगा वो चलता फिरता शिवालय बन जाएगा। जो व्यक्ति इन 2 बातों को करेगा, सदैव धर्म को सन्मुख रखेगा और संयम को कभी चुकेगा नहीं, तो व्यक्ति शिवालय बन जाता है, शिव रूप बन जाता है। शिव जी ने हमको ये प्रेरणा दी। भगवान शिव जी का पूरा चरित्र बहुत प्रेरणाप्रद है, बहुत प्रेरणाप्रद। भगवान शंकर समर्थ हैं तुलसीदास जी की दृष्टि से, लेकिन रहते हैं स्मशान में। हाँ? चाहते तो बहुत सुंदर मकान बनाते, सुंदर नगरी बनाते, बहुत कर सकते, लेकिन रहते स्मशान। क्यों? बड़ी प्रेरणा देते, क्योंकि उसको ध्यान करना है, भजन करना है। सोचा कि ऐसी जगह रहे जहां कोई अकारण भीड़ न करे, कोई अकारण आए ना। स्मशान में कौन जाए? कौन चाहता है? वो तो जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, बाकी कौन जाए वहां? और ऐसी जगह पसंद की कि जो जाता है वो कुछ बोलता नहीं, चुप हो जाता है, बस न झंझट है न विक्षेप करता है। इसलिए जगह ऐसी पसंद की। मैं कभी कभी कहता रहता, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मीटिंग हुई एक नगर में, तो उस समय एक प्रस्ताव आया कि हमारा नगर का जो स्मशान भूमि है, जहां सबको अंतिम संस्कार किए जाते हैं, वो महत्व की जगह है, क्योंकि एक बार सबको वहीं जाना पड़ता है, तो उसको दीवार कर दी जाए और उसके लिए 5 लाख रुपया ये मीटिंग, ये कमेटी या तो ये सभा मंजूर कर दे, ऐसा प्रस्ताव आया। 5 लाख रुपया बजट का वो चल रहा था, उसमें 5 लाख स्मशान की दीवार के लिए रखे जाएं, ऐसा एक प्रस्ताव आया। तो करधनी से सबने स्वीकार कर लिया कि अच्छी बात है, स्मशान की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन एक विरोध पक्ष का सदस्य था, उसने खड़ा होकर अपना विरोध किया कि एक खर्चा बेकार करने आप जा रहे हैं, वहां दीवार की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? कि वहां कोई अकारण जाएगा नहीं और जो जाएगा वो भागकर निकलेगा नहीं, इसलिए वहां दीवार की जरूरत नहीं है। प्रस्ताव उड़ गया, सफल नहीं हुआ। ऐसी जगह भगवान भोलेनाथ ने पसंद की है, स्मशान क्रीड़ा। बड़ा प्रेरणात्मक। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, शिव का श्रृंगार हुआ, देवता लोग हंस रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां विनोद कर रही हैं, सब शंकर भगवान के इससे बिलग बिलग चलने लगे कि हम पीतांबर वाले, ये दिगंबर, उनके साथ चले कैसे। शिव को लगा कि ब्याह मेरा, स्वार्थ इन लोगों का, और मेरी मजाक कर रहे हैं। शिव जी ने सोचा कि चलो हम भी अपने ढंग से कुछ करें। अपने गणों को सूचना दी कि ऐसा करें, दुनिया में जितने स्मशान हो और स्मशान में जितने मेरे भूत प्रेत निवास करते हो, इन सब को कोई मंत्र शक्ति से
निमंत्रण दे दिया जाए कि जल्दी आ जाए, मालिक का ब्याह होने जा रहा है, इसलिए जल्दी आए। कोई शक्ति का प्रयोग हुआ और जगत भर से भगवान शिव की बारात में भूत प्रेत आए। हमने कई बार कहा कि दुनिया में एक ही ब्याह ऐसा हुआ है जिसकी बारात में पूरी दुनिया से लोग आए, क्योंकि मृत्यु सब जगह होती है। मृत्यु होती है तो स्मशान होता है, और स्मशान होता है तो वहां भूत प्रेत भी होते हैं। तो जगत भर के भूत प्रेत शिव की बारात में आए। पूरी दुनिया से गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, कई कई प्रकार के बिलग बिलग रूप के भूत प्रेत आए। हम कथाओं में कहते रहे कि पूरे जगत से भूत प्रेत आए होंगे शंकर की बारात में। हिंदुस्तान से जो आए होंगे, ब्याह हिंदुस्तान में ही हुआ, लेकिन हिंदुस्तान के बिलग बिलग प्रांतों से जो भूत प्रेत आए होंगे स्मशान से, वो गंगा जल पीते होंगे, जमुना जल पीते होंगे, कूप का जल पीते होंगे, पवित्र जल पीते होंगे। ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुरसरकारि शेष अरुसारद बरनी पवन सुत कीरति आरति श्री नारायण जी गावत वेद पुराण दश चौ शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन संतन को सर्वस सार सम्मत सबनी आरति श्री नारायण जी गावत संपत शंभु भवानी अवघट संभव मुनि कवि मर्ज बखानी काल सुनी गरुड़ के की आरती परिमल हरई विषय रस पी सुभर श्रृंगार